हम बैंगलोर नांदेड़ एक्सप्रेस में जो भी लोग मृत्यु हो चुके हैं और गायब हो चुके हैं, उनके परिवारजनों को अपने संवेदना प्रकट करना चाहेंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस कठिन समय में उनके परिजनों को भगवान हिम्मत दे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य विषय देश के वर्तमान अर्थव्यवस्था पर। आपने सुना होगा सोना, हीरो या जेवरात की चोरी के बारे में, लेकिन ये मोदी सरकार आज के कई अखबार में मुख्य पृष्ठ में 700 किलो प्याज की चोरी की कहानी काफी जगह छपी। तो ऐसे रही मोदी सरकार कि आप प्याज की चोरी कर असामाजिक तत्व पूरी तरह से जोड़ गए। ये सरकार ने तो ये आश्वासन दिया था कि वो स्किल इंडिया करेगी। क्या स्किल इंडिया के बारे में तो छोड़ दीजिए, लेकिन अपराधी लोग को जो एक नया रास्ता मिल गया कमाई का, जो प्याज या दाल या अन्य सामानों की चोरी के माध्यम से। एक तरफ महंगाई की हाहाकार चल रही है। हम सबने सुना है कि घर की मुर्गी दाल बराबर है। ये मोदी सरकार ने सुनिश्चित कर लिया कि मुर्गी और दाल बराबर सब कुछ समय में बहुत जल्द हो जाए। हाँ, कुछ दाल तो हो गई है, लेकिन एक और तरफ जिस तरह से सेंसेक्स में अप्रत्याशित गिरावट दिखाई दिया, आज 7 लाख करोड़ की जो है निवेशकों को 7 लाख करोड़ की नुकसान एक ही दिन में झेलना पड़ा। इस देश में 8 साल में पहली बार इस बड़े पैमाने पर सेंसेक्स में गिरावट हुई। आप लोगों को याद होगा कि 2008 में जब दुनिया भर में जो है एक दुनिया भीष्म मंदी के दौर से गुजर रही थी, तब मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली यूपीए 2 सरकार ने सुनिश्चित कर दिया था कि किसी तरह का खराब असर इस देश पे नहीं पड़ेगा। मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि उस समय आर्थिक विकास का दर 8.5%, और वो भी पुराने सिरे के मुताबिक, मोदी जी के नए सिरे के मुताबिक नहीं। जिस तरह से आजकल जो आर्थिक आंकड़े बनाए जा रहे हैं, ये पुराने सिरे के मुताबिक 8.5%। तीसरी चिंता की विषय है, आप तो देख रहे हैं कि जिस तरह से रुपये कमजोर होती जा रही। 2013 में राजनाथ जी ने कहा था कि रुपये आईसीयू में है। जिस तरह से वर्तमान मोदी सरकार के हरकतें, रुपया वेंटिलेटर में पाई चुका है। वेंटिलेटर
तरीका इमरजेंसी प्रोसीजर की आवश्यकता पड़ रही है। यदि आप हाल में वित्त मंत्री के बयान देखेंगे तो इस सरकार की पुरानी आदत हो चुकी है कि कभी आर्थिक मंदी या महंगाई का मार का कारण कभी चीन के ऊपर बोझ दे देते हैं, कभी यूनान के ऊपर, और जब कुछ नहीं बचा तो कभी विपक्ष के ऊपर। जेटली साहब कह रहे थे जीएसटी से लगता है कि जिस तरह से जीएसटी के माध्यम से पूरी आर्थिक व्यवस्था को एक च्यवनप्राश का जो है बोझ में रहे, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि पिछले एक साल नए परियोजना 480 से 390 तक क्यों पहुंची? क्या कारण है कि आयात का दर लगातार कम हो रही है? 8 महीने से एक्सपोर्ट ग्रोथ कम हो रहा है। क्या कारण है कि क्रेडिट ग्रोथ बैंक के माध्यम से लोन दिया जाता है? क्या कारण है कि पिछले 16 साल ये सबसे कम क्रेडिट ग्रोथ हुई है इस बार? क्या कारण है कि क्या कारण है कि पेट्रोल के दाम अब $40 तक पहुंच गए, इसके बावजूद सरकार हर तरीके से विफल हो रही है अर्थव्यवस्था को सुधारने में। एक तरफ पेट्रोल की दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ इस देश में जब आपको ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उद्योग में आपको विकास का दर बढ़ने की स्थिति देखनी चाहिए थी, वो उल्टा लगातार कम हो रही। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी देखेंगे तो मशीन की जो कैपिटल गुड्स ग्रोथ है, जो सीधा साधा आपकी अर्थव्यवस्था का जो है एक आईना है, उसमें भी भारी गिरावट हो रही। तो हर तरीके से प्राइस राइज में, जॉब क्रिएशन में, रुपये के वैल्यू में, और यहां तक सेंसेक्स में छोटे छोटे निवेशों को बचाने में भी ये सरकार फेल हुई। तो यदि वर्तमान में सरकार का अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो पूरी तरह से बड़े बड़े अक्षर में आप F लिख सकते हैं। और जहां तक मोदी सरकार का जो कामकाज का जो तरीका रहा है, आपने सुना होगा कि जोर का झटका धीरे से लगे। ये ऐसा सरकार है जो जोर का झटका रोज लगा रही है। धन्यवाद।